नमस्कार श्रोताओं, मैं आरजे अक्षिता रेडियो 989.6 एफएम के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है जो हाल ही में जो देश में चल रही परिस्थितियों के ऊपर है। जी हाँ, तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नज़रें इराक और अमेरिका का जो ये बीच में जो चलता हुआ युद्ध है उस पर है। और खबरें भी आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन क्या इसका असर सीधे हमारे प्रतापगढ़ के पेट्रोल पंप पे भी आने वाला है? जी हाँ, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि पेट्रोल पंप पे भी काफ़ी भीड़ लग रही है। तो उन्हीं सब चीज़ों का जो आज संशोधन हमें जानने को मिलेगा, हर बात का जो सही जवाब है हम आज प्राप्त करेंगे जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ माननीय रामचंद्र शेरावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो 989.6 एफएम के इस खास कार्यक्रम में। सर, मैं चाहूँगी कि आप पहले हमारे श्रोताओं से वार्ता करें और अपना परिचय जो पूर्ण है वो आप। मेरा नाम रामचंद्र शेरावत है और मैं प्रतापगढ़ ज़िले का जिला रसद अधिकारी हूँ। और जैसा कि मैम ने बताया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिका और ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उससे क्या अपने पेट्रोल और डीजल और गैस प्रभावित है। तो पेट्रोल डीजल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पूर्व में बड़ी उम्र ये थी कि पेट्रोल डीजल ख़त्म होने वाला है। इस आधार पर प्रतापगढ़ ज़िले में भी कई पेट्रोल पंप पर 2 दिन से बड़ी भीड़ लगी थी जी। और इसमें 1-2 पेट्रोल पंप के थोड़ा ड्राई कुछ समय के लिए हो गया था, परंतु आज सामान्य स्थिति है। और प्रतापगढ़ ज़िले में जो 67 पेट्रोल पंप है उनमें पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और पेट्रोल डीजल आ भी रहा है और वर्तमान में भी पर्याप्त स्थिति है, स्टॉक है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी, धन्यवाद आपका। काफ़ी सही जानकारियाँ आज हमारे श्रोताओं तक पहुँचेगी। तो इसी में मैं अब चलना चाहूँगी कि जो माहौल बना हुआ है प्रतापगढ़ में डर का, और लोगों ने उस तरह से पेट्रोल पंप पे काफ़ी लंबी लाइनें लगा ली, भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन आइए अब हम आंकड़ों पर बात करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी सर आपसे सबसे पहले कि प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान में कुल कितने वितरण एजेंसियाँ और पेट्रोल पंप कार्य कर रहे हैं? वर्तमान में 11 गैस एजेंसियां हैं और 500 कंपनियों के 67 पेट्रोल पंप हैं। जी बिल्कुल। और इन पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी में आज की तारीख में कितना स्टॉक उपलब्ध है, और क्या अगले हफ्ते तक कोई पर्याप्त कोई कारण है आगे? देखिए, गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक है और एलपीजी आ भी रही है और जो बैकलॉग है वो भी पूरा होता जा रहा है। और वैसे ही पेट्रोल पंपों पर भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और आगे से आ भी रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज 2-3 दिन से वैसे उम्र थी, आज बिल्कुल स्थिति सामान्य है और दिनों की तरह। किसी प्रकार की प्रतापगढ़ निवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, काफ़ी सही जानकारियाँ आपके द्वारा दी गई। और जो घबराहट का माहौल है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि सर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई चिंता का विषय नहीं है। पर लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी सर कि जो कोई भी तेल कंपनीज़ है, तो किसी पर्टिकुलर किसी एक कंपनी की ओर से या इस तरह से स्टॉक में कमी या उनकी ओर से ऐसा कोई प्रावधान है कि कम वापरा जाए इस समय? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी गैस कोई भी पेट्रोल पंप वाले या किसी प्रकार की कम दे या किसी तरह के, पर्याप्त आगे से भी आ रहा है और यहाँ पर भी है ना जो दे रहे हैं, इस प्रकार की कोई वो कमी नहीं है स्टॉक की। जी, तो बिल्कुल पेट्रोल की ही नहीं, अब जो रसोई गैस एलपीजी को लेकर भी माताएं बहनें काफ़ी चिंतित है और कई जगहों पे काफ़ी शॉर्टेज हो गई। लेकिन हमारे प्रतापगढ़ की स्थिति क्या कहती है सर इसमें? प्रतापगढ़ में शहरी क्षेत्र में 25 दिन बाद में बुकिंग करवाई जा सकती है। ऑटोमेटिक बुकिंग स्वयं उपभोक्ता कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन का है, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है। और मैं समझता हूँ कि 25 दिन में एक सिलेंडर सफिशिएंट है एक नॉर्मल फैमिली के लिए। और अभी सर्दियाँ भी नहीं है, गर्मियाँ हैं, तो थोड़ा माता बहनों को ये भी कहना चाहता हूँ कि वह रसोई में मतलब एसेंशियल हो जब भी मतलब उसका उपयोग करे। और रसोई में खाना बनाते समय जैसे आटा लगाने के बाद में, तो पहले आटा लगाए फिर बाद में थोड़ा सा
उसको गैस को चलाए और तो मतलब ज़्यादा सही रहेगा। वैसे सब्जियां बनाए तो पहले पूरा का पूरा मतलब वो सभी प्रकार के हाँ जी। मसाले वगैरह इकट्ठा कर ले जो भी है, तो फिर बाद में करेंगे थोड़ी रसोई की बचत होगी, तो ये जी। अपने लिए भी होगी, जैसे पानी बचाओ बिजली बचाओ, तो वैसे भी रसोई में थोड़ी गैस बचाएंगे तो अपने लिए ज़्यादा सही रहेगा। जी बिल्कुल, काफ़ी सही जानकारी आपके द्वारा दी गई सर। और मैं यही चाहूँगी, और जो भी प्रतापगढ़ की माताएं बहनें या जहाँ तक आज हमारी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक मैं यही बात कहना चाहूँगी कि बचत करना हमारे लिए हमेशा से ज़रूरी था और ज़रूरी रहेगा। तो ये केवल वैश्विक जो स्थितियाँ हैं उसके आधार पर आप चिंतित होकर के चीज़ों को ना करने लग जाएं। आप हमेशा ही अपनी आदत बनाए रखें इस तरह से कि बिजली बचाएं, गैस बचाएं, और इस तरह से आप अपना जीवन यापन करें तो काफ़ी आसानी से और अच्छे से चलेगा ये जीवन। और अब इसी के साथ सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने समय तो बताया कि ऑनलाइन बुकिंग करने पर आपको इतने समय में गैस उपलब्ध हो जाएगी, या सिटी में क्या कंडीशन है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या कंडीशन है आपने उसके बारे में बताया। लेकिन जो गैस रिफिलिंग का है, अगर जो लोग आते हैं अपनी टंकी, खाली टंकी को रिफ़िल कराते हैं, तो उसमें क्या परिस्थिति, क्या उसमें लंबी लाइनों का सामना करना पड़ रहा है या उन्हें उस तुरंत नहीं दी जा रही है? देखिए, थोड़े दिनों पहले क्या था कि लोगों ने को ये भ्रम हो गया था कि गैस नहीं मिलेगी, इस कारण से लोगों ने 3 से 4% मतलब तिगुनी मतलब बुकिंग करवा दी थी। तो उस आधार पर थोड़ी सी दिक्कत आई थी। वर्तमान में है ना जो स्थिति सामान्य है, 2 या 3 दिन का बैकलॉग चल रहा है, और 2-3 आज यदि बुकिंग कराए तो 2-3 दिन बाद में मिल जाता है। और इसके लिए OTP नंबर आता है उसका, और उसी से मतलब उसी जो कस्टमर है उसी को दिया जाएगा। और इसकी हम विशेष रूप से जांच भी कर रहे हैं कि उस उपभोक्ता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं डिलीवरी मैन तो कहीं किसी दूसरे को नहीं दे रहे। इस बात की भी हम उसकी जो गैस की जो डायरी है उसमें भी एंट्री करवा रहे हैं, और ये अनिवार्य रूप से कर दिया गया है हमने। तो इससे गैस का दुरुपयोग होना भी लगभग नामुमकिन है। जी बिल्कुल। और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसी स्थितियाँ जब बनती है, जब अपने लोकल एरिया में अफवाह की स्थिति बनती है, तो ऐसे में लोग करते हैं कि आपके पास जो लिमिटेड स्टॉक है आपके पास उतना ही उपलब्ध है, और जैसे ही लोगों की खपत बढ़ जाती है, लोग लंबी लाइन में इतनी भीड़ लगा देते हैं, तो उसकी वजह से भी शॉर्टेज हो जाती है स्टॉक की। देखिए, उससे स्टॉक की तो होती है, परंतु चूँकि उसी हिसाब से हमारे पास में आगे से पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में आ रही है, इसलिए इस प्रकार की कोई इस तरह की स्थिति है नहीं है। और इसके साथ साथ हम जो होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन्हीं के को भी हम इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। ऐसे लोग जो कि घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करते हैं, होटल, ढाबे और अन्य लोग LPG का वाहनों में दुरुपयोग करते हैं, भरवाते हैं, उनके विरुद्ध भी हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं, और इस समय भी कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल। और अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जो प्रशासन है उनके माध्यम से जो आज की स्थिति है उसको कम करने के लिए सोशल मीडिया पे या किस माध्यम का यूज़ कर रहे हैं जागरूकता फैलाने के लिए? देखिए, हम अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमें और जनता को जागरूक CLG की मीटिंग में भी, पुलिस के द्वारा भी और हमारे द्वारा ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि गैस और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, और अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और अनावश्यक स्टॉकिंग नहीं की जाए। और प्रतापगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान में और पूरे देश में LPG गैस और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देशन दिए गए हैं कि वे स्टॉक होने के बावजूद मना करें? बिल्कुल, पेट्रोल पंप वालों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब आपके पास में जो स्टॉक है और जो रिजर्व स्टॉक से के जब तक रिजर्व स्टॉक नहीं आता है उससे पहले आप किसी को मना नहीं करेंगे। जी। और हाल ही में जो प्रतापगढ़ के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर रिजर्व स्टॉक की क्या कंडीशन है सर? रिजर्व स्टॉक की तो लास्ट में पड़ता है, अभी तो फुल स्टॉक है उनके पास में, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। जैसे मानसून वगैरह या विशेष परिस्थितियों में प्रशासन द्वारा रिजर्व स्टॉक रखवाया जाता है और उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं पे ज़्यादा कालाबाजारी या अधिक दाम वसूला जा रहा है तो ऐसी अगर कोई शिकायत करवाना चाहे
तो उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए हमारा जो कंट्रोल रूम है कलेक्ट्रेट कार्यालय का, और उसमें एनओसी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। जी। अब मैं एक जो हाल ही में जो युद्ध की स्थिति को लेकर कहा जाए, या जिस तरह से मोदी जी का जो संसद भवन में ज्ञापन दिया गया, उसका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसके चलते ना लोगों में डर बना हुआ है कि उन्होंने जैसा कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों ने जिस तरह से अपने आप को संभाला, हमें अगर वापस ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो हमें डट के उसका सामना करना चाहिए। अपने घरों में स्टॉक रखे सामान का और दूसरी चीज़ों का, जिस तरह का ये अभी काफ़ी वायरल हो रहा है और इसके चलते काफ़ी लोग डरे हुए हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो प्रतापगढ़ के बारे में बता सकता हूँ कि प्रतापगढ़ में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त मात्रा में है, और किसी प्रकार के प्रतापगढ़ वासियों को किसी प्रकार के पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। तो सर ने जैसा बता दिया कि कोई स्थिति बुरी नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो सर, मैं आखिरी में आपसे एक संदेश चाहूँगी जो आप रेडियो 9 89.6 FM के माध्यम से सभी श्रोताओं तक जो पहुँचाना चाहते हैं। मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देवे, और पेट्रोल और डीजल और गैस की पर्याप्त मात्रा है, और इसमें प्रशासन का सहयोग करे, और अनावश्यक स्टॉकिंग नहीं करे। जितना आवश्यकता है उतना ही करे।